हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। डेट भी डाल देंगे। आज 11 तारीख है, 12 तारीख की आपकी वर्कशीट नहीं आएगी, तो आप लोग बेफिक्र से आराम से इंजॉय करें। अगर आपका काम छूट गया तो पहले आप लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में पाचन, यानी इंसानों के शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हजम होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, मुख एवं मुख गुहायिका। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये मुख और मुख गुहायिका है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये आपका जीभ दिया गया है। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं, इसको भोजन नली कहते हैं, यानी फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा आपका यत्र। ठीक, उसके बाद ये रहा पत्रिष्य, उसके बाद ये रहा आमाशय, उसके बाद ये देखिए ये रहा आपका अग्न्याशय, उसके बाद देखिए ये रहा आपका बृहद्रांत, और ये रहा आपका शुद्रदांत। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, निगला हुआ भोजन ग्रास नली, यानी कि इससे भोजन की नली में जाता है। ग्रास नदी की भित्ति के संचुकन में भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, भोजन का ग्रहण मुख के द्वारा होता है, यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मुंह के द्वारा ही खाते हैं। आहार यानी कि खाना को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, यानी कि जिस चीज़ मतलब जो खाना हम अंदर लेते हैं उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, यकृत शरीर, ये अब यकृत की बात हो रही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। ठीक है, ये पित्तरस यानी स्वत्रित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे प्रत्यक्षय कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ आपको समझ में आ रही है ना बात कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर फैट होता है उसको हजम करने में आपका पित्तशय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, आमाशय, यानी इसके बारे में मोटी बिनती वाली एक थैली नुमा संरचना है, यानी एक थैली नुमा संरचना है। ये एक और ग्रासिक यानी कि घास दिली, जैसे ये देखिए आपको दिख रहा है, घास नली से खाद्य प्राप्त करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तथा दूसरी ओर शुद्र में खुलती है। ये देखिए इसके अंदर जाके खुल जाती है शुद्धार में। ठीक, इससे क्या होता है, आश्म के आंतरिक स्तर, ये देखिए ये आपके 3 आत्मिक स्तर हैं। देखिए यह सबसे पहले लिखा है श्रीमत, यानी कि आश्म के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद पाचक रस, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, यानी कि तोड़ता है प्रोटीन को। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको पता है हमारे जिस्म में होता है, जो कि खाने को और जो ऐसी चीज़ें जो हजम नहीं होती उनको गलाता है। जैसे यहाँ लिखा है अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही ये भी माध्यम को अम्ल बनाता है। ठीक है, जिससे हमारे खाने का जो रस है जो पचता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हम खाने को अच्छे से हजम कर सकें। उसके बाद लिखा है अग्न्याशय एक बड़ी ग्रंथि है, यानी कि आप देख सकते हैं जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित है। ये देखिए इसके ठीक नीचे है, लीवर के ठीक नीचे है। ठीक है ना, ओ ठीक। उसके बाद क्या लिखा है आपका, अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी अब ये किसको हजम करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को, तथा इनको अनेक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, शर्करा जैसे ग्लूकोज बना देता है, और वसा का क्या बन जाता है, वसा अम्ल, यानी कि चर्बी जो है वो आपकी अम्ल जैसे यानी एसिड के रूप में बन जाती है एवं ग्लासरल हो जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आपका बृहदांत्र। तो बृहदांत्र जो है वो शुद्ध दांत की अपेक्षा चौड़ा होता है, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। कार्य क्या है इसका, जल एवं कुछ लवणों का अवशेषण करना, यानी कि उसको इकट्ठा करना। बचा हुआ अपाचित पदार्थ मलयाश में चला जाता है, यानी कि जो खाना हजम नहीं होता है वो एक अलग जगह आ जाता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग अपने वेस्ट को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद लिखा है अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, समय समय पर गुर्दा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे जैसे वेस्ट बढ़ता है तो वो हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। आगे क्या लिखा है, शुद्रदांत। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये अत्यधिक कुंडलित है, लगभग 7.5 मीटर लंबी है। ये यांग एवं
अग्न्यशय से स्रोत प्रदान करती है, यानी कि इससे इन्हें चीज़ें मिलती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्वीकृत होता है, यानी कि ये भी देखिए हमारे जिस्म में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मदद करती हैं हमारे खाने को हजम करने में। ठीक है, हर किसी का इम्पोर्टेंट रोल है तो किसी का कम इम्पोर्टेंट रोल है। पचा हुआ भोजन अवशेष होकर शूद्र की भांति में, ठीक है, भंती में जाता है और वहीं से बाहर निकलता है, इसी कारण वो अवशेषण कहलाता है। शूद्रांत की आंतरिक भंती पर उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम या रसकोर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु क्या करती है, क्षेत्र बढ़ा देती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशेषण नहीं होता ब्रह्म में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ हजम नहीं होती वो अलग जगह भेज दी जाती है। अब देखिए आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिए, पहले अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है यतक क्या कार्य करता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यत्रक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। ये पित्त रस स्वेदित करता है जो कि एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और उसके बाद क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पित्तशय कहते हैं। और जो पित्त है वो रस का वसा पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो आपकी फैट है, चर्बी है, उसको गलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग द्वारा ये क्रिया किए जाते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करना और दूसरी चीज़ है भोजन का संपूर्ण पाचन। चलिए दोनों का आंसर एक साथ देख लेंगे कि जो जीवाणु यानी कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे पेट में आ जाते हैं उनको कहाँ किया जाता है नष्ट, और हमारा जो भोजन है वो पूरे रूप से कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आमाशय, यानी कि जो आपके पेट में जरासीम जाते हैं, जो भी इस तरह से वायरस होता है, कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको कौन मारता है, हमारा स्टोमक मारता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर HCl एसिड होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि खाना सबसे पूरा मतलब हम मुंह से खाना चबाना शुरू करते हैं, मतलब हजम होना वहीं से शुरू होता है। हम पहले उसे चबाते हैं, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ हर जगह होता हुआ आता है, तो उसको जो एंड में बिल्कुल पूर्ण रूप से बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो पच जाता है, वो आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, यानी हजम हो जाता है पूरी तरह से। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घरोम और रसांकुर किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, शूद्राक की आंतरिक भंती पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, यानी आपको एक अच्छा सा चित्र बनाना है मानव डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो देखिए वैसे तो ये यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, आप ये जो रेड बॉक्स में लिखे हैं यही चीज़ें आपको लिखनी है और इस तरह से डायग्राम बनाना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में दूसरा डायग्राम दिखा देती हूँ, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसे भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। अब यहाँ आपको देखिए यहाँ लिखा है ना कि जो चीज़ मानव शरीर के अंग जो हमें खाने में और पचाने में मदद करते हैं, तो देखिए यहाँ बहुत सरल जबान में लिखा हुआ है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे अगर आप देखिए जो आपकी वर्कशीट में है वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, इसलिए मैंने ये आसान लैंग्वेज में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मुख, मुख माने मुँह, फिर आपका जीभ, जीभ माने जबान, फिर देखिए आपका ग्रसीन, ये ऐसे लिखा है गा में नीचे रा, सा ना में की मात्रा नी, ग्रसनी। ठीक है, उसके बाद लिखा है ग्रसनी का, ये गा में नीचे रा, सा में ई की मात्रा, का में आ करंडा ग्रसिका। ठीक है, यानी कि फूड पाइप आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका यतक लिखा है, य, क्र और त। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लीवर, ये आपका स्टोमक, ये जो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक चीज़ होती है उसे अग्रयाश कहते हैं, फिर छोटी आंत यानी कि आपका स्मॉल इंस्टेनाइन, और फिर ये बड़ी आंत यानी कि आपकी लार्ज इंस्टेनाइन। ठीक है, उसके बाद ये आपका रेक्टम, और इसी के बाद लास्ट में ये आपका इनस। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।